हमारे सारे प्यारे भाइयों नमस्ते, राम राम। हमारे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो ऑप्शन था बहुत बढ़िया था। अभी है क्या कि अभी हर साल जो है, हर साल था हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा जो चुनाव चलते रहता है और चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ सामने आती रहती, तभी चुनाव आयोग जो है गलत करता है, तभी गवर्नमेंट गलत करती है, तभी जो है विपक्ष तो लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा टाइम जो है चुनाव से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें निपटाने में चला जाता है। अभी एक और मुद्दा आया है, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। चुनाव आयुक्तों तो कानूनी प्रतिरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये ही चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों तो दी गई कानूनी प्रतीक्षा तो चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। अभी मामला क्या है उसकी हम बात करें। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग तो नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयुक्तों तो उनके अधिकारी कार्यों के लिए दी गई कानूनी प्रतिरक्षा संवैधानिक जवाबदेही तो कमजोर करती है। न्याय समीक्षा की हम बात करें, न्याय समीक्षा के दायरे को सीमित कर देती है और यह सवाल उठाती है कि क्या कोई संवैधानिक पद पूरी तरह कानून से ऊपर हो सकता है। कानूनी प्रतिरक्षा की हम बात करें तो कानूनी प्रतिरक्षा का मतलब है कि चुनाव आयुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए दीवानी या आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षित रहते हैं, जब तक यह साबित नहीं हो कि कार्य दुर्भावना से किया गया है। याचिका की प्रमुख दलीलें अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग तो व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन बिना पर्याप्त जवाबदेही के यह शक्ति मनमानी बन सकती है। लोकतंत्र में कोई भी संवैधानिक संस्था पूर्ण रूप से अछूती नहीं हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर न्याय जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक रूप आया जो अदालत ने माना कि यह मुद्दा संवैधानिक महत्व है, इसीलिए विस्तृत सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्या प्रतिरक्षा किस हद तक जरूरी है, क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। केंद्र सरकार और ईसीआई की संभावित दलीलों की बात करें, चुनाव आयुक्तों तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए दबाव मुक्त वातावरण जरूरी है। बार बार मुकदमों से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं बल्कि सीमित है। इसका क्या असर क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम ये बात करें तो यह फैसला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही का संतुलन तय करेगा। भविष्य में चुनावी फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा स्पष्ट होगी। लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे चुनाव आयोग जो है कुछ चीज़ें होता है जो करता है, तो वहाँ पे बोला ये जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग जो आर्टिकल 324 है, क्या वो संविधान से बड़ा है, क्या ये संविधान से बड़ा है कि जो भी चीज़ें करता है वो सही है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं इस सुनवाई में क्या फैसला आता है और क्या निर्णय निकल कर सामने आता है। जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।